हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज मैं आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो 2024 में नीट और जेई मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि जितने भी जेई और नीट के स्टूडेंट हैं उनके मन में एक आग सी लगी हुई है कि किस तरीके से 2024 में नीट को क्रैक किया जाए और जेई मेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। सबके मन में आग लगी हुई है। एक रेस से समझिए कि आप एक मार्केट में एक रेस के तौर पे आप चल रहे हैं, तो आपका भी एक सपना है, एक टारगेट है, गोल है कि आप भी नीट और जेई मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। यूट्यूब चैनल पर उन बच्चों के लिए जो नीट और जेई मेंस का प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए एक सीरीज लाया जा रहा है। उस सीरीज का नाम है केमिस्ट्री प्रोटीन। इस केमिस्ट्री प्रोटीन में क्या किया जाएगा, क्या आपको दिया जाएगा, वो मैं उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ शेयर करता हूँ। उसमें क्या क्या टॉपिक, क्या क्या कंटेंट आपको दिए जाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा कि वाई केमिस्ट्री प्रोटीन सीरीज़, क्यों केमिस्ट्री प्रोटीन सीरीज़ को लाया जा रहा है। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए एक नया लग रहा होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। बात दरअसल क्या है कि आप बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ते हो। जैसे केमिस्ट्री में आप बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी। तो उसमें क्या होता है कि वो बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ने में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंटों को कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे उनको कमजोरी से सामना करना पड़ता है। वो टॉपिक उनको वीक वहाँ पे महसूस होता है कि यहाँ पे ये टॉपिक मेरा वीक हो गया है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक मौजूद होते हैं चैप्टर्स के अंदर, तो उससे एग्ज़ाम्स में नीट हो चाहे जेई मेंस हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में किया जाएगा कि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तो आपको उस चैप्टर में, जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको ये दिक्कत महसूस होती है कि यहाँ पे हमको फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए और क्वेश्चंस खूब सारे PYQ करना चाहिए, खूब सारे क्वेश्चंस करना चाहिए, तो उन सारे टॉपिक को इस सीरीज में डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें वाई केमिस्ट्री प्रोटीन सीरीज, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिपेयर ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन चैप्टर। जैसे चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो आपको समझने में दिक्कत महसूस होता है, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वहाँ से। तो उन सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर वाइज रिपेयर ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज ये टॉपिक आपको रिपेयर किया जाएगा, उस टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जब आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर अब आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो उसके लिए, ताकि उस कॉन्सेप्ट को जो समझाया गया है, जो रिपेयर कराया गया है, जो स्ट्रॉन्ग किया गया है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीट जेई ओरिएंटेड क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नीट और जेई मेंस बेस्ड होंगे और PYQs भी होंगे। इसमें क्या होगा, ज़्यादातर हम क्वेश्चंस तो PYQs लेकर आएंगे और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चन भी इसमें लेकर आया जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बाकी PYQs बनाने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे, जब चैप्टर में जो आपका डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे वो आप रिपेयर कर लिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चन भी हो गया, PYQs भी हो गया, तो देन आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि अचीव्ड मास्टरी इन दैट चैप्टर। अब उस चैप्टर में हम मास्टर हो गए। अब मास्टर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट बन जाना चाहिए, कंप्लीट सॉल्व हो जाना चाहिए, कंप्लीट। हाँ, कभी कभी ऐसे होते हैं कि 3 क्वेश्चन पूछा तो जिसमें से 1 नहीं बना, 2 बन गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर्स के अंदर जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं वो इस सीरीज में डिस्कस किए जाएंगे। तो सर
सबसे पहली बात ये बताइए कि आपको कैसे पता कि कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, तो बच्चों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उस प्रोबेबिलिटी से इस सीरीज में वो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ वाकई में इन सारे टॉपिक्स को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और बाकी PYQs और कॉन्सेप्ट बिल्टअप क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे टाइम दिया और मेरे बातों को आपने सुना, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ऐसे ही आप केमिस्ट्री प्रोटीन सीरीज को देखते रहें। आपके क्रेडेंस एकेडमी के YouTube चैनल पर ये चैप्टर वाइज केमिस्ट्री प्रोटीन सीरीज को अपलोड किया जाएगा, उसको देखते रहें और उसके लिए एक स्पेशल कॉपी भी रखें, उसको उसमें प्रॉपर आपको लिखना भी है। ओके, बाय।